आपके साथ दोहराता हूँ कि खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, हिम्मत से सीखेंगे और दुनिया को दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 12th क्लास की पहली वीडियो है जो आज से स्टार्ट हो रही है, जिसका पहला चैप्टर है जीवों में जनन। आइए आज हम विज्ञान के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि जीव विज्ञान का अर्थ क्या है, सजीवों के लक्षण क्या हैं, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, इस पृथ्वी पर सजीव जीव कितने हैं और प्रजनन क्या है और जीव अवधि क्या कहलाती है और जो जीव विज्ञान शब्द है वह किसने दिया। इस वीडियो में हम इन बातों पर अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये जो जीव विज्ञान शब्द है, जीव विज्ञान ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से शब्द हैं? बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ होता है सजीव और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जीव विज्ञान के जनक कौन थे। तो जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? अरस्तु थे। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु थे। अब हम जानते हैं कि बायोलॉजी जो शब्द दिया था वह किन किन ने दिया था। बायोलॉजी शब्द दिया था दो वैज्ञानिकों ने। कौन कौन से वैज्ञानिक थे वो? पहले थे लेमार्क और दूसरे थे ट्रेविरेनस। पहले लेमार्क थे और दूसरे थे ट्रेविरेनस। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए आइए देखते हैं। जीव विज्ञान को बांटा गया है दो भागों में। कौन कौन से भाग हैं? पहला है वनस्पति विज्ञान और दूसरा है जंतु विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों, पेड़ पौधों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान कहलाती है। अब जो वनस्पति विज्ञान है उनके जनक कौन थे? फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो वो है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान की दूसरी शाखा है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान की परिभाषा कैसी होगी? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? जंतु विज्ञान कहलाती है। अब जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है, फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? अरस्तु है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन तो करते हैं, ये बात सही है, लेकिन सजीवों के लक्षण क्या हैं जो हमें निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं। ठीक है, तो उनके लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सजीवों के लक्षण कौन कौन से हैं? श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि, संवेदनशीलता, उपापचय क्रियाएं इत्यादि जो लक्षण हैं वो हमें निर्जीवों से अलग करते हैं। सजीव जैसे कि हम हुए, आप हुए, इस प्रकार से जो सजीव होते हैं उनके लक्षण मतलब इस प्रकार से होते हैं और बहुत से भी लक्षण हैं। आइए अब हम जानते हैं जो सजीव हैं उनकी वृद्धि, जो सजीवों में जो वृद्धि होती है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका जो 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसमें पहली टर्म आती है कौन सी? जीवन अवधि। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। जीवन अवधि, इस वृद्धि में मनुष्य सबसे पहले क्या करता है? जो सजीव होता है, सजीव सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले वह जन्म लेगा। जन्म लेने के बाद में वह वयस्क अवस्था में परिवर्तित होगा, वृद्धि होगी उसकी, वह वयस्क अवस्था में आ जाएगा। अब वयस्क अवस्था में आने के बाद वह प्रजनन करेगा। अब प्रजनन करने के बाद में वह बूढ़ा हो जाएगा, अर्थात जीर्णावस्था में आ जाएगा। फिर उसके बाद में उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। तो किसी सजीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है वही क्या कहलाता है? जीवन अवधि कहलाता है। अब जीवन अवधि उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं जीवन अवधि के बाद में प्रजनन किसे कहते हैं। प्रजनन मुख्य आपको तो इसी का इंतजार था कि जीवों में जनन क्या है। तो देखिए, सजीवों में
अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। सजीवों में अपने समान संतति उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वही क्षमता क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। अब हम देखते हैं कि जो पृथ्वी पर 1,70,00,000 जीव हैं, पृथ्वी पर 1,70,00,000 जीव हैं, क्या उनमें प्रजनन की जो विधियां हैं क्या सभी जीवों में समान होती हैं? नहीं, सभी जीवों में प्रजनन की विधियां समान नहीं होती हैं। इसलिए प्रजनन को कितने भागों में बांटा गया? प्रजनन को बांटा गया है 2 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा हो जाएगा लैंगिक जनन। अब हम देखते हैं लैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन दो विपरीत लिंगों वाले जनकों की जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनसे जो युग्मक बनता है और युग्मक से जब युग्मक भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है और भ्रूण से जब संतति उत्पन्न हो जाती है तो यह समस्त प्रक्रम क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। अब देखिए अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है और एक ही जनक के द्वारा अपनी संतति उत्पन्न की जाती है। यह क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होती है वह बिल्कुल हूबहू अपने जनकों के समान होती है और यही इस संतति को क्या बोला जाता है? क्लोन। बिल्कुल अपने जनक की प्रतिरूप। जनक का प्रतिरूप क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं जो लैंगिक जनन होता है। जैसे कि लैंगिक जनन हम एक लैंगिक जनन की प्रोसेस के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे मैं उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, तो हमारे आसपास के जो लोग थे उन्होंने बोला इसकी नाक इसके पापा जैसी है, इसकी आंखें इसकी मम्मी जैसी हैं, इसके बाल इसकी मम्मी जैसे हैं। मतलब दोनों माता और पिता दोनों के लक्षण मुझ में आए। ऐसा तो नहीं कि ये हूबहू पापा जी जैसा है, ये हूबहू मम्मी जी जैसा है, नहीं। हमारे शरीर के अंदर माता और पिता दोनों के लक्षण आए। मतलब जो लैंगिक जनन होता है उसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। हम जनकों के हूबहू नहीं होते हैं, बिल्कुल जनकों के समान नहीं होते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होती है वह बिल्कुल जनकों के समान होती है। अर्थात ऐसी संतति जो बिल्कुल जनकों के समान होती है उसे क्या बोला जाता है? क्लोन बोला जाता है। अब हम ये हो गया सब कुछ हो जाने के बाद में अब हम जानेंगे कि जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन के भाग कितने हैं वो हम अगले वीडियो में जानेंगे कि अलैंगिक जनन के भाग कितने हैं, कितने प्रकार से बांटा गया है, अलैंगिक जनन में क्या क्या आगे प्रोसेस होता है। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार के फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।